ये सिर्फ बिजली का मीटर नहीं, ये बन चुका है सियासत का सबसे बड़ा हथियार। एक तरफ आम जनता जो कह रही है ये स्मार्ट मीटर नहीं वसूली यंत्र है, और दूसरी तरफ सरकार जो दावा कर रही है सब कुछ ठीक है और राहत भी मिल रही है। तो आखिर सच क्या है? जनता लुट रही है या विपक्ष मुद्दा बना रहा है? जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इस तरीके से आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी बनाने का सपना था हमारे इस देश का। आप देख सकते हैं जब से स्मार्ट मीटर आया है तो सबकी ज़िंदगी एकदम त्रस्त हो गई है। आप समझिए कि इतना इलेक्ट्रॉनिक बिल आ रहा है कि आदमी जो बिल आता था 500-600 वो आ रहा है 5000। आप समझिए कितना गुना एक्स्ट्रा हो गया है। तो कायदे में आप लोग देख सकते हैं कि पब्लिक की गुस्सा फूट फूट कर गुस्सा स्मार्ट मीटर पे है। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको भी इस स्मार्ट मीटर से परेशानी हो तो। जय जवान जय किसान। देश के कई हिस्सों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर अब विवादों के केंद्र में आ चुके हैं। आम लोगों का आरोप है कि इन मीटरों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। जी हां, लोग कह रहे हैं रिचार्ज कब खत्म हो जाता है, पैसा कब कट जाता है और क्यों कट जाता है, इसका कोई साफ जवाब नहीं मिलता। जी हां, यानी बिजली जो एक बुनियादी जरूरत है उसे अब प्रीपेड सिस्टम में बदलकर एक नया खेल शुरू हो गया है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर पूरी तरह हमलावर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाया है कि स्मार्ट मीटर खरीद में गड़बड़ी हुई है और गरीबों का पैसा उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। उन्होंने यह तक कह दिया जब सपा सरकार आएगी तब इस सिस्टम में सुधार किया जाएगा। लिख के देना भी है, नहीं लिख के देना। ये जब स्मार्ट मीटर में खरीदने में ही हेराफेरी करोगे और बिजली जिन्होंने बनाई ना हो, सरकार से पूछो बिजली आपने कितनी बनाई है बता दो 10 साल में। कुछ सोलर प्लांट तो लगा दिए लेकिन एक भी थर्मल प्लांट नहीं लगाया। बताइए कहीं प्लांट लगाया हो तो बता दो आप। और सोलर प्लांट भी लगाया अपने लोगों को लाभ देने के लिए। इसीलिए जब पत्रकार साथी ने पूछा गंगा एक्सप्रेस वे, तो मैंने कहा कि ये पॉलिसी अच्छी है, चलती रहनी चाहिए, इसी से और भी एक्सप्रेस वे बनने चाहिए। तो बिजली का कारखाना एक नहीं लगाया सरकार ने, बताओ कौन सा लगाया। केवल स्मार्ट मीटर से लोगों को परेशान कर रहे हैं, गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं। और सुनने में कोई कमेटी बनाई गई स्मार्ट मीटर को लेकर के। यही तो स्मार्टनेस हमारे मुख्यमंत्री जी की। कोई मामला फंस जाए तो एसआईटी। ये इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी जेब से पूरा पैसा निकाल करके उद्योगपतियों की जेब में डालना चाहते हैं। गरीब जनता की जेब से पैसा निकाल करके उद्योगपतियों को, बड़े लोगों की जेब में पैसा डाल रहे हैं। ये सब सुधार तब आएगा जब समाजवादी सरकार आएगी। और समाजवादी सरकार में मुझे याद है देश के रहे राष्ट्रपति जी कलाम साहब आए थे कन्नौज में, और उसी तरह कई गांवों को हम लोगों ने इलेक्ट्रीफाई किया था। और उस योजना को आगे बढ़ा करके कई गांवों में हम लोगों ने बिजली सोलर से देना शुरू कर दिया था। उसमें गरीबों को, किसानों को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता था। फ्री बिजली थी उनकी पूरी, चक्की फ्री चलती थी, सिंचाई का पूरा इंतजाम फ्री था। समाजवादी सरकार बनेगी तो गांव में वही पुनः योजना शुरू की जाएगी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जिनके माध्यम से हम लोगों ने उस योजना का उद्घाटन किया था। और जिसको कहीं शक हो, और सरकारी चैनलों से मैं कहूंगा कि उस गांव में जाएं और देखें कि कैसे बिजली का प्लांट लगाया था हम लोगों ने।
जहां पर फ्री बिजली मिल रही थी गरीबों को। तुम्हें क्या लेना देना उससे? तुम्हें लाभ मिलेगा? अपने चैनल का भी तो बता दो कितना लाभ ले चुके हो। हमसे ही लाभ लेते रहोगे बस। कौन सी चैनल है? बुरा नहीं मानना, उसमें क्या है। ये तो हमारी आपकी आपस की बात है। सब जानते ये बातें। ये किसी से छिपा थोड़ी है। और हमें तो ऑफिस ही पता लगा। एक ऑफिस खुली है कोई नया गवर्नर हाउस के आसपास कहीं, नकारात्मक लोगों की, वहीं लेन देन हो रहा है बड़े पैमाने पर। कोई कंपनी आई है दिल्ली से। ये जितना नेगेटिव कैंपेनिंग हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नेगेटिव कैंपेनिंग चल रहा है ना रील्स पे, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। गवर्नर हाउस के सामने कोई बिल्डिंग बनी है, हम जांच करेंगे उसकी। तुम किस समाज के हो? तो इन्हें मिल लो, तो सॉरी विधायक जी से मिल लो। आइए विधायक से मिल लो। विधायक जी को अपना लिख के दुख बताना। सीएम चेहरा इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ होंगे, कितना आसान रहेगा? क्या पूछा आपने? दोबारा पूछो। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान हो चुका है सीएम के लिए 27 में। वो काला चश्मा लगा के वोट मांगेंगे कि बिना काला चश्मा लगा के? जब वो काला चश्मा लगा के आए थे तभी मुख्यमंत्री बने थे। तो कभी कभी कुछ ऐसे काम हम लोग करने चाहिए जिससे मुख्यमंत्री बन जाए। है? मैं उसमें इसलिए बहस नहीं करूंगा क्योंकि अभी बहुत दिन बाकी हैं। लेकिन अगर हम लोग गिनती करें तो दिन भी नहीं है। और जिस तरह का व्यवहार देखने को सुनने को मिल रहा है, पीडीए अधिकारी भी दबी जवान से कह रहे हैं सरकार जाने वाली है। और अधिकारियों में भी बंटवारा हो गया बड़े पैमाने पर। वो इसलिए हो गया कि अभी मेरे पास सूची नहीं आई है। नोएडा में अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर के एक सूची बना रहा है हमारा कोई एक साथी। अभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं आई है, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूं आपसे। और मैं समझता हूं अगर जैसे सर्वे आने लगे हैं तो सर्वे इसका भी कर लो, नोएडा के अधिकारियों का। अन्याय क्यों हो रहा है? गाजीपुर के लोगों का अन्याय क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जो अधिकारी हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि आप अन्याय करिए, इसीलिए बैठाए गए वहां पर। मैंने आपको पहले वाली घटना बताई आपको। अब यह है कि आपको सरकार के खिलाफ गोरिल्ला वॉर करना पड़ेगा। आप बता के क्यों जा रहे हो? आप बता के मत जाइए। आप दुख दर्द में शामिल होने जा रहे हैं तो आप दुख दर्द में शामिल होते जाइए। कैसे रोक लेगी पुलिस? कहां से रोक लेगी? देखते हैं कैसे रोकती है पुलिस। हमारे लोग जाएंगे मिलने। जरूरी है कि उसी दिन जाएं। और हम उन तमाम पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के लोग दरखास्त लेके रखेंगे, अभी न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट तक जाएंगे। नहीं, समय आने पर उन लोगों को न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे।
लेकिन सरकार इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का साफ कहना है, मैं स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले हफ्ते ही कई रियायतें दी गई हुई हैं और अब एक और बड़ा कनेक्शन देने की तैयारी है। यानी सरकार का दावा है स्मार्ट मीटर से पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को फायदा भी मिलेगा। स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि स्मार्ट मीटर लगाने के चलते उन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं पड़ने दी जाएगी। पूर्व में हमने स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को, प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को कई रियायतें पिछले एक हफ्ते में हमने बताई थी। उसमें एक और रियायत, आज बहुत बड़ी रियायत हम देने की बात करने जा रहे हैं। वो ये है कि जो हमारे गरीब वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी जो गरीब वर्ग के उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, उनका जो 1 किलोवाट का कनेक्शन होता है उसमें समस्या यह आ रही थी और कई जगह से इस तरह का रिस्पांस आ रहा था, रिएक्शन आ रहा था कि गरीब आदमी रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसको अपना घर चलाने के लिए रोज़ उसको संघर्ष करना पड़ता है और उस स्थिति में रोज़ का रोज़ बिजली का प्रीपेड मीटर का बैलेंस बनाए रखना उसके लिए एक चुनौती दिख रही थी। महीने का जब व्यवस्था होती है तो वो कहीं न कहीं से जुगाड़ करके महीने भर 2 रुपये 5 रुपये रोज़ बचा करके बिजली बिल भरने का, दूध का बिल भरने का, ऐसे आवश्यक बिलों को भरने का वो इंतज़ाम करता है जो सामान्य निम्न वर्ग का या मध्यम वर्गीय परिवार होता है। तो उसके मद्देनज़र आज से हम घोषणा कर रहे हैं कि सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर 1 किलोवाट तक के जो भार वाले हैं, घरेलू कनेक्शन वाले हैं, उनका 1 किलोवाट तक का अगर उनका भार है तो वो प्रीपेड मीटर 30 दिन की साइकिल पर ही रिचार्ज करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको रोज़ रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 30 दिन तक कितना भी निगेटिव बैलेंस जाए हम प्रतीक्षा करेंगे और 30 दिन के बाद ही वो प्रीपेड मीटर अपना काम करना शुरू करेगा। तो इस प्रकार अब हमारे प्रीपेड मीटर हमारे लगभग 42-45 लाख गरीब उपभोक्ताओं के लिए वो पोस्ट पेड या रेगुलर मीटर की तरह ही काम करेंगे। महीने में आप अपना बिल का इंतज़ाम करिए और भरिए। उसी प्रकार 2 किलोवाट तक का जिसका कनेक्शन है, घरेलू कनेक्शन है, उसको हमने पूर्व में ही कहा है कि 3 दिन तक आपका कनेक्शन नहीं कटेगा या आपका निगेटिव बैलेंस अगर 200 रुपये तक जाता है तब भी आपका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। वो व्यवस्था पूर्ववत चालू रहेगी और मैं मानता हूं कि इससे एक बहुत बड़े तादाद में जो उपभोक्ता हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बाकी मैंने ये तो कहा ही है विभाग को कि ये सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में, चाहे 30 दिन में कट रहा हो या 3 दिन में कट रहा हो या 200 रुपये तक प्रतीक्षा करके 1 हफ्ते में कट रहा हो, किसी भी स्थिति में 5 SMS भेजना अनिवार्य है। हर उपभोक्ता को 5 SMS भेजे बिना हम किसी का प्रीपेड मीटर का कोई भी कनेक्शन नहीं कटेगा। इस प्रकार का एक टेक्निकल व्यवस्था हमने अपने प्रीपेड मीटरों में शुरू किया है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को इस प्रीपेड के रिचार्ज करने की जो झंझट उन लोगों को फील हो रही है उससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर सब कुछ इतना पारदर्शी है तो फिर जनता इतनी परेशान क्यों है और सोशल मीडिया पर लोग इसे वसूली मशीन क्यों कह रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मुद्दा आने वाले चुनाव में सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है? क्योंकि जनता भले चुप रहे लेकिन वोटिंग के दिन चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। क्या स्मार्ट मीटर सच में सुधार है या फिर ये एक नया विवाद बनता जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? स्मार्ट मीटर से फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही बड़े खुलासों के लिए जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ।